Morning all of you. Myself धर्मेंद्र सर, ब्लॉसम एकेडमी स्कूल सूरतगढ़। तो अपने लाइफ प्रोसेसेस जो लेसन है क्लास 10th की साइंस का, बायोलॉजी का, उसके हमने जो पीछे के वीडियोस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके वो वीडियोस हमने काफी कर लिए हैं। अपने इस लाइफ प्रोसेसेस लेसन के अंदर जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है यानी शुरू का जो पार्ट है उसका ये वीडियो है, उसको हम लेसन को डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर बात आती है कि प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं? प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और उन्हें जो वाटर है वो रूट से अवेलेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से वो ले लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट का प्रोसेस है जिससे वो फूड बनाता है प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये हम स्मॉलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो एनसीईआरटी की इक्वेशन हमें ये लर्न करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस हमने वाटर ले लिया, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये दो चीजें नेसेसरी हैं और इसके बाद ये ग्लूकोज या स्टार्च बना है, ग्लूकोज या स्टार्च, और फिर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर वेपर भी रिलीज होती है। तो एक बार फिर से कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, स्टार्च या ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, यानी इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। 6 इस तरीके से 12 और 6 बैलेंसिंग इक्वेशन है, वो ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री का वीडियो एक बना चुका हूं। तो अब आते हैं स्टेप्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी बार बोर्ड में पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी प्लांट जो है वो ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकंड आता है लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ? लीफ के अंदर, ग्रीन पार्ट के अंदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर है सेकंड स्टेप के अंदर ही वाटर स्प्लिट हो गया। वाटर स्प्लिट यानी टूट गया है। किसके अंदर टूटा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर जो है वो टूट जाता है। तो अब इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है ये कहां से रिलीज हुई है? तो हम ये कहेंगे ये ऑक्सीजन कहां से निकली है? वाटर के स्प्लिट होने से रिलीज हुई है। तो नेक्स्ट आता है थर्ड जो स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन कैसे करता है कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और वो क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। एक बार फिर से देखें, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वाटर जो है वो स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके किसका फॉर्मेशन होता है? स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, तो अपने स्टेप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टेप्स के बाद है कि कंडीशन कौन कौन सी नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें फर्स्ट आती है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट बहुत ही जरूरी है। तो हमने इसके लिए क्या किया है? एक पोटेड प्लांट लिया है, यानी गमले में लगा हुआ प्लांट ले लिया और ग्रीन होना चाहिए।
उसके बाद उसे हमने डार्क रूम में रख दिया लगभग 5-6 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए। तो डार्क रूम के अंदर क्यों रखा प्लांट को? क्योंकि उसने पहले सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बना रखा होगा, तो डार्क रूम में रखते ही वो डी स्टार्च हो जाएगा, यानी जो बना हुआ स्टार्च है वो यूज कर लेगा। अब जो लीफ है वो बिल्कुल खाली हो गई है, यानी उसे फोटोसिंथेसिस करने की, फूड बनाने की नीड है। तो ऐसा प्लांट लिया है, डार्क रूम से हमने उसे बाहर सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने से पहले हमने इसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दी, काले रंग की पट्टी लगा दी इसके लीफ के ऊपर, एक लीफ के ऊपर इस तरीके से, और इसे सनलाइट में धूप के अंदर हमने छोड़ दिया लगभग 7-8 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इस लीफ को प्लग कर लिया, तोड़ लिया और स्ट्रिप उतार दी, और हमने सबसे पहले इसे वाटर के अंदर क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, पानी में बॉईल किया, जिससे कि इंटरसेलुलर स्पेस खुल जाए, यानी जो सेल से सेल के बीच का गैप है वो खुल जाए पानी में बॉईल करने से। वाटर में बॉईल करने के बाद इसे हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे। ये हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में पहले वाटर भर लिया, इसके अंदर हमने एक छोटा बीकर और रखा है जिसमें अल्कोहल भरा हुआ है, और इसके अंदर हमने ये लीफ है वो ट्रांसफर कर दी है। हम अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, फायर को कैच कर लेता है, इसलिए हम इसको पानी में रख के गर्म करेंगे। बर्नर है, बर्नर से हमने ऑन किया बर्नर को, पहले पानी गर्म होगा, उसके बाद अल्कोहल गर्म होगा, और फिर लीफ जो है वो धीरे धीरे, लीफ का क्लोरोफिल जो है ग्रीनिश कलर है वो अल्कोहल में घुल जाएगा, यानी अब जो लीफ है हमने जो निकाली है लीफ वो डीकलराइज्ड है, यानी उस पे कोई कलर नहीं है। तो अल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं? ताकि लीफ डीकलराइज हो जाए। अब इस लीफ के ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही यहां से जितनी दूर स्ट्रिप थी, पट्टी थी, वहां ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता, बाकी जगह ब्लू ब्लैक कलर देता है। बाकी जगह ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन क्यों देता है? हमें पता है कि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, यानी इस जगह फूड बन गया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं किया। तो हम क्यों नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे क्या लगी हुई थी? स्ट्रिप लगी हुई थी, इस जगह को सनलाइट नहीं मिली है, तो यहाँ स्टार्च नहीं बना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम एक बार मैं स्टेप वाइज और रिपीट करता हूँ। पोटेड प्लांट, डी स्टार्च किया, फिर बाहर निकाला, ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगाई, और स्ट्रिप को वाले प्लांट को हमने सनलाइट में ट्रांसफर कर दिया, फिर लीफ को तोड़ा, स्ट्रिप हटाई, और पहले पानी के अंदर ताकि इंटरसेलुलर स्पेस खुल जाए, फिर हमने अल्कोहल में, फिर इसके ऊपर अल्कोहल में बॉईल करने से डीकलराइज हो जाएगी, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जहां जहां स्टार्च बना है स्ट्रिप के अलावा वहां पे ब्लू ब्लैक कलर वो दे देगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो है तो नेक्स्ट जो है वो है CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे? हमने 2 पोटेड प्लांट ले लिए, वही हमने उससे पहले डार्क रूम में रखा है, जो जैसे पहले हमने किया है, और डार्क रूम में रखने के बाद वो पूरे तरीके से क्या हो गए? डी स्टार्च हो गए। अब हमने इन पोटेड प्लांट को सनलाइट में रखा, और सनलाइट में रख के इनको ऊपर से कवर कर दिया, ग्लास जार के अंदर दोनों प्लांट्स को हमने रख दिया है। तो ये ग्लास जार है, इसके ऊपर भी ग्लास जार है, लेकिन इस ग्लास जार के अंदर हमने
KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इस जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी, जबकि इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने इन्हें 5-7 घंटे के लिए सनलाइट में रखा, फिर उसी तरीके से लीफ को हमने प्लग किया। पहले हमने वाटर में बॉईल किया, फिर अल्कोहल में बॉईल किया, फिर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। तो इसके ऊपर आयोडीन का जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, यानी यहाँ स्टार्च नहीं बना है, और इसके अंदर आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ CO2 अवेलेबल हुई है, जबकि यहाँ पे CO2 KOH ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। इस प्लांट को और तो कंडीशन मिल रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, इसलिए इसके अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, आयोडीन यहाँ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो इस तरीके से ये दोनों है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल किस तरीके से जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो हमने एक वेरीगेटेड लीव्स ले ली है। वेरीगेटेड लीव्स कौन सी होती है? जिसमें बीच में क्लोरोफिल है, डिजाइन वाली लीफ। बीच में तो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर की होगी, और साइडों में येलो या व्हाइट कलर की होगी। तो ये ग्रीन कलर है, साइडों में क्या है, व्हाइट पार्ट है। तो हमने इसे सनलाइट में रख दिया इस प्लांट को, और पहले सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद इस लीफ को तोड़ लिया, और वही सबसे पहले वाटर में बॉईल किया, फिर हमने अल्कोहल में बॉईल किया, डीक्लोराइज होगी हमारी लीफ। अब हमने इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो आयोडीन सॉल्यूशन इतनी जगह ही ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल थी, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है, यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। बाकी जगह ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो होता, यानी वहां स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहां फूड का प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमने एक वेरीगेटेड लीव्स ली, डिजाइन वाली। दोबारा से देखें, जिसमें व्हाइट पार्ट है साइडों में, बीच में ग्रीन पार्ट है। हमने इसे सनलाइट में रखा, फिर वाटर में, फिर अल्कोहल में। डीक्लोराइज होने के बाद आयोडीन सॉल्यूशन। जहां जहां ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल था, वहां स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया, बाकी जगह नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जितने भी तीन मैंने कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं, उन तीनों को अपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये लेसन है वो समझ में आ गया।